शादीशुदा लोगों के लिए एक बड़ी सीख। राज और काजल में बहुत गहरा प्यार था। दोनों की शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी जिंदगी अभी भी अधूरी सी थी क्योंकि इनके कोई बच्चा नहीं था। फिर भी इन्हें विश्वास था कि इन्हें बच्चा हो जाएगा। दोनों के बीच इतना प्यार था कि ये एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते थे। बच्चा न होने की वजह से राज के माँ बाप काजल को कभी कभी ताने मार देते थे और काजल भी सुन लेती थी क्योंकि उसे यकीन था कि उसे बच्चा जरूर होगा। समय बीतता चला गया और एक दिन जब राज ऑफिस से घर आ रहा था तो उसने काजल को बाजार में किसी दूसरे मर्द के साथ देखा। काजल और वो व्यक्ति बहुत खुश लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे दोनों एक दूसरे को काफी वक्त से जानते हों। राज घर आ गया और फिर थोड़ी देर बाद काजल भी आ गई। काजल के आते ही राज ने उससे पूछा, काजल कहाँ गई थी? काजल ने हंसते हुए कहा, मैं बाजार गई थी। राज घर का कुछ सामान लाना था। ये सुनकर राज को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने काजल को कुछ नहीं कहा। उसके बाद राज ने काजल को कई बार उसी आदमी के साथ अलग अलग जगहों पर देखा और एक दिन राज ने देखा कि वो आदमी काजल को घर तक छोड़ने आया था। काजल उसके साथ बहुत खुश लग रही थी। उस व्यक्ति ने काजल को घर के बाहर छोड़ा और फिर चला गया। राज का दिल बहुत दुख रहा था, लेकिन काजल को खो देने के डर से उसने कुछ नहीं बोला। एक दिन राज घर पर बैठा था कि तभी काजल का मोबाइल फोन बजा। काजल बाथरूम में थी, इसलिए राज ने फोन उठा लिया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो राज, मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है। बस इतना कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया। अब राज ये सोचने लगा कि उस आदमी को उसका नाम कैसे पता। राज के दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। राज को लगा कि शायद ये वो आदमी है जिसके साथ काजल अक्सर घूमती है। राज को लगा कि शायद काजल उससे डाइवोर्स लेना चाहती है और इस सिलसिले में बात करने वो व्यक्ति घर आ रहा है। राज बहुत उदास हो गया। वो अपनी शादी को टूटने नहीं देना चाहता था, लेकिन चूंकि काजल ने धोखा दिया, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। राज अपनी पत्नी को खोने के डर से घबरा गया था और अचानक वहीं जमीन पर गिर गया। इतने में काजल भी बाहर आ गई और उसने राज को उठाया और पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? राज ने गुस्से में काजल को धक्का दिया और वो गिर गई और उसका सिर पास रखे टेबल पर लगा। काजल कोई हरकत नहीं कर रही थी। कांपते हुए हाथों से राज ने काजल को अपनी बाहों में उठाया और देखा कि उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से काजल बेहोश हो गई है। तभी राज की नजर काजल के हाथों में पकड़े हुए एक एनवलप पर गई। उसने एनवलप खोला तो उसमें लिखा था, डियर राज, मैं तुम्हें कई दिनों से बताना चाहती थी, लेकिन सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दूं। मैं पिछले कुछ दिनों से अपने इलाज के लिए एक डॉक्टर के पास गई थी और वो डॉक्टर मेरा वही कजिन था जो बचपन में फॉरेन चला गया था। उसने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया था और अब मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। आज मैंने अपने उस कजिन को खाने पर बुलाया है। तुम उससे मिलकर बहुत खुश होगे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और राज दौड़कर दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर काजल का वही कजिन खड़ा था
और वो कहता है, राज मैं सुनील हूँ, काजल का भाई, कैसे हो तुम। तभी सुनील की नज़र काजल पर पड़ती है जो खून से सनी हुई जमीन पर पड़ी थी। सुनील फौरन काजल को हॉस्पिटल ले जाता है और वहां काजल कोमा में चली जाती है। काजल अपने बच्चे को भी खो देती है। राज अपना सिर पकड़े काजल के पैरों पर बैठा उससे माफी मांगना चाहता था, लेकिन काजल अभी भी कोमा में ही थी। एक छोटी सी गलतफहमी ने काजल और राज के रिश्ते में भूचाल ला दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। गहरे रिश्ते में किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले अपने पार्टनर से बात जरूर करनी चाहिए। खामियां हम सब में होती हैं, लेकिन अपने पार्टनर पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अच्छे से जांच लें और सबसे ज़रूरी उससे खुलकर बात करें। आप जो देखते हैं या सुनते हैं वो ज़रूरी नहीं कि सच हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।